तो नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल वॉक एंड टॉक पे। मैं हूँ आपके साथ आयुष। एक बहुत ही लंबे वक्त के बाद मैं एक बार फिर से वीडियो के सहारे में आपके सामने फिर से आया हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, वो कभी वक्त मिलेगा, कभी व्लॉग शुरू करेंगे तो आपको बताएंगे कि कैसे क्या चल रहा था लाइफ में। लेकिन एक और कहानी के इस सिलसिले में एक और कहानी लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। क्या होता है कि हमारे जो इस पूरे जो संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में एक जो अटल सत्य है वो है मृत्यु। मृत्यु एक ऐसी चीज़ है जिसे कोई रोक नहीं सकता, जिसे कोई धोखा नहीं दे सकता, जिसे कोई टाल नहीं सकता, जिसे कोई भ्रमित नहीं कर सकता। ये आज नहीं तो कल आनी ही आनी है। तो इसी से जुड़ी एक कहानी है कि जब एक व्यक्ति मृत्यु को धोखा देने की सोचता है तब उसके साथ क्या होता है। चलिए आइए बताते हैं आपको। तो एक बहुत पुरानी कहानी है जिसमें एक बहुत ही चतुर व्यक्ति होता है। चतुर कह लीजिए, मतलब अपने आप को बहुत ही समझदार, घमंडी, कुछ भी आप मान लीजिए, वो समझता होता है। लेकिन उसको एक भय बहुत बड़ा होता है। ये होता है कि अगर यार मैं मर गया तो क्या होगा, मेरे पीछे पूरा परिवार है, मेरा इतना कारोबार है, मेरा व्यापार है, ये सारी चीज़ें तो सब छूट जाएंगी, मैं कैसे क्या करूँगा। तो वो सोचता है क्यों ना मृत्यु को धोखा दिया जाए। अब भाई ये तो इम्पॉसिबल सी चीज़ है, वो करेगा कैसे। लेकिन मन में प्लान बनाता है। वो सोचता है क्यों ना अगर मैं काल को अपना दोस्त बना लूँ, मित्र बना लूँ, तो कितना आसान हो जाएगा मेरे लिए चीज़ों को कंट्रोल करना। ऐसा सोचने में जो हम विचारते हैं, ये कहते हैं ना, विचार करने में अच्छा लगता है, लेकिन ये चीज़ें आप मान के चलिए सत्य नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी वो काल का आवाहन करता है, सोचता है चलो यार काल को मित्र बनाते हैं, शायद कुछ कहानी बदल जाए। भाई काल का आवाहन करता है, काल प्रकट होते हैं उसके सामने। कहता है बताओ क्या चाहिए। वो कहता है कि यार तुम मेरे मित्र बन जाओ। काल कहता है अच्छा, इससे मेरा क्या फ़ायदा। काल कहता है, वो फिर जो व्यक्ति होता है वो कहता है नहीं, आप मेरे मित्र बन जाओगे तो बस मैं आपसे इतनी चीज़ चाह रहा हूँ कि जब आप एक ना एक दिन तो आप मुझे लेने आओगे, तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे लेने आने से पहले मुझे पत्र ज़रूर लिख देना, ताकि जब मैं मरूँ तो अपने बच्चों, अपने परिवारों को, सबको अपना कारोबार समझा दूँ, अपनी चीज़ें बता दूँ, कहाँ कैसे क्या करनी है, कैसे संभालनी है। तो जो काल होता है वो हँसता है, कहता है बस इतनी सी बात है, ये तो मैं आसानी से कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। मैं एक क्या, तुम्हारे लिए 4 पत्र भेजूँगा, ठीक है। तो तुम जो जैसे करना हो अपना कर लेना। तो भाई व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है, कहता है यार ये तो बड़ी अच्छी बात है कि ये तो मुझे 4-4 पत्र भेजेंगे और फिर मैं अच्छे से अपने सारे बच्चों को समझा दूँगा और भजन मार्ग लग जाऊँगा। तो काल कहता है ठीक है चलो मैं चलता हूँ और मैं तुमको 4 पत्र भेजूँगा, तुम चिंता मत करो, अपना जो जैसे तुमको संभालना हो, जैसे चीज़ें एडजस्ट करनी हो अपना कर लेना। भाई काल वहाँ से चला जाता है। तो जो व्यक्ति होता है अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों में फिर से एक बार लग जाता है। फिर वो वक्त आता है जब काल अपना पहला पत्र भेजता है। और पहला पत्र जो भेजता है वो व्यक्ति को उसके बालों के रूप में भेजता है कि उसके बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। अब ये व्यक्ति को समझ में तो नहीं आता है। वो दोबारा से अपना डाई वाई लगा के मस्त बढ़िया अपना एंजॉय करता है, कहता है अरे यार ये तो सब ऐसा ही है, चलो मैं चलता रहता है, ये सारी दुनिया की चीज़ें छोड़ देता है ना, और अपनी चीज़ में लगा रहता है। ठीक है। फिर धीरे धीरे समय बीतता है। फिर काल अपना दूसरा पत्र भेजता है। दूसरा पत्र भेजता है उसके नेत्रों के रूप में। उसके धीरे धीरे आँख कमज़ोर करने होती है। लेकिन अब भाई व्यक्ति तो व्यक्ति है, वो कैसे अपनी हार मान ले हैं। तो वो जाता है अपने भैया चश्मा चढ़ा लेता है मोटा मोटा, कहता है अरे भैया इस सांसारिक भौतिक जीवन को देखना है, ऐसे कैसे धुंधला कैसे देखूँ, क्लियर देखना है मुझे। फिर भी वो समझ नहीं पाता है। तीसरा पत्र जो काल भेजता है वो भेजता है उसके दांतों के रूप में। उसके दांत टूटने लगते हैं, कमज़ोर होने लगते हैं। लेकिन वे कहते हैं ना, जब आप ये इसे कलयुग इसीलिए कहा गया है, ये ऐसा माया जाल है जिसमें आप फंसते हैं तो एक बार फंसते ही चले जाते हैं। अब व्यक्ति को वो भी नहीं समझ में आता है कि तीसरे पत्र उसके दांत कमज़ोर हो रहे हैं, लेकिन वो फिर भी बहुत ही चीज़ें पाने के लिए, उनको चीज़ों को रिझाने के लिए उसमें लगा रहता है और इन्जॉय करता रहता है, उसे समझ नहीं आता। फिर अब काली चीज़ देख रहा होता है, वो तो मित्र है भाई, कहता है यार इसे समझ नहीं आ रहा, चलो चौथा पत्र भी भेजते हैं। चौथा पत्र वो भेजता है उसको रोगों के रूप में, पीड़ाओं के रूप में। व्यक्ति को फिर भी समझ नहीं आता है। वो करता क्या है, वो मस्त अपना जाता है अस्पताल, दवाएं खाता है, उन पे अपना जीवन जीते रहता है। फिर भैया जब काल कहता है जब भैया इनको समझ नहीं आया है तो क्या करना चाहिए, तो वो पहुंचता है 5वीं घड़ी में, कहते हैं ना अचानक पहुंचा, कहता है चलो मित्र तुम्हारा समय हो गया। अब व्यक्ति की एकदम बिल्कुल हवा खराब, उसको समझ ही नहीं आता है। और वो फिर काल को दोष देना शुरू करता है, कहता है तुम धोखेबाज हो, तुम कैसे मित्र हो, तुमने एक बार भी मुझे पत्र नहीं लिखा, कुछ भी नहीं किया और तुम मुझे डायरेक्ट लेने चले आए। काल हंसता है, कहता है यार कैसी बातें कर रहे हो, तुमको 4 पत्र भेजे, तुम्हें ही नहीं समझ में आया। कहता है कहाँ कैसे क्या, तुम्हारी कोई डाक है, कहीं कुछ है। कहता रुके रहो, धैर्य रखो, अब हमारे इधर डाक वाक नहीं चलती है, वो पोस्ट ऑफिस वो सब ज़माना गया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं भैया, यहाँ मैं बताता हूँ। कहता है मैंने पहला जो तुमको पत्र भेजा तुम्हारे बालों के रूप में भेजा कि भैया समझ जाओ, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, उम्र हो रही है, लेकिन नहीं, लगाई डाई एंजॉय। दूसरा मैंने भेजा आँखों में कि भैया अभी भी वक्त है, थोड़ा सा सत्कर्म कर लो, नहीं। दांतों के रूप में भेजा, फिर भी नहीं। और चौथा फिर मैंने थक हार के मैंने तुमको रोग और पीड़ाएं भेजी कि शायद तुम अब समझ जाओ, भजन मार्ग में लग जाओ, शायद चीज़ें अच्छी कर लो, सत्कर्म कर लो। लेकिन कोई चीज़ें समझ नहीं आई। अब क्या करूँ, मुझे आना पड़ा, क्योंकि ये तो एक शाश्वत है, ये सत्य की मृत्यु तो अटल है, वो आनी ही आनी। तो देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। तो भैया व्यक्ति लगा रोने, उसे समझ ही नहीं आया कि मैं करूँ क्या। अब वो सोचता है यार कि अब तो जाना तो है ही। अब वो काल को कहते हैं ना, हमारे मानसिकता ही आज से नहीं बहुत पहले से सोचता है कि उन्होंने कुछ रिश्वत दे के थोड़ा सा संभाल लिया जाए। वो रिश्वत देने की कोशिश करता है, काल को कुछ दे दो। काल हंसता कहता है यार ये धन ये हमारे लिए मिट्टी के बराबर है, टुकड़े हैं, बिल्कुल बेकार हैं, बेकार, ये इससे तुम मुझे खरीदोगे। अगर तुम मुझे खरीदना ही चाहते थे तो तुम्हें भजन करना चाहिए था, सत्कर्म करने चाहिए थे, सच्चाई बोलनी चाहिए थी, अच्छे कर्म करने चाहिए थे, भलाई करनी चाहिए थी दूसरों की। तो शायद तुम्हारा जो समय है वो नारायण हमारे थोड़ा सा समय बढ़ा देते, लेकिन तुमने तो कुछ किया नहीं, तो जाना ही पड़ेगा।
अब व्यक्ति भैया थक हार के कुछ कर पाता नहीं है और काल उसको हर लेता है। तो इस कहानी से आप समझे कि क्या शिक्षा मिलती है। शिक्षा ये है कि मृत्यु जो है वो अटल है, और ये जो हमारा जो शरीर है ये इसे तो नाश होना ही होना है, ठीक है। आत्मा ही अजर और अमर है। आत्मा तो अपना शरीर परिवर्तन कर लेगी, लेकिन हम कहीं ना कहीं इस जीवन को अपना शरीर ही मान बैठे हैं, लेकिन इसे तो खत्म होना है। तो कोशिश करें, अच्छे कर्म करें, अच्छाई के रास्ते पर चलें, दूसरों को भलाई में अपना जीवन लगाएं। मैं ये नहीं कर रहा अपना परिवार छोड़ दें, लेकिन थोड़ा सा अच्छे कर्म करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये थी वो कहानी कि आखिर जब मृत्यु को आप धोखा देने चलते हैं तो क्या होता है। तो मैं आपके साथ आयुष ऐसे ही कमाल की वीडियोस लेके आता रहूँगा, ऐसी अच्छी अच्छी स्टोरीज लेके आता रहूँगा। तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, जो भी अच्छा लगे बुरा लगे। और बने रहिए मेरे चैनल वॉक एंड टॉक के साथ। मैं आपके साथ आयुष ऐसे ही कमाल की वीडियोस लेके आता रहूँगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।